आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हिंदी के एक टॉपर की कॉपी लेकर आ चुका हूं। देख सकते हैं कि इस बच्चे ने कैसे लिखा कॉपी हिंदी की, जो इसके 70 में 68 नंबर आए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बच्चे ने कैसे हिंदी की कॉपी लिखी, कितने प्रश्न किए, कैसे कितने में प्रश्न का उत्तर दिया, मतलब कि कितना अच्छे से लिखा ताकि उनका समय भी कम बचे और पूरा का पूरा पेपर भी सॉल्व हो जाए। सारी चीजें बताऊंगा, कैसे हेडिंग बनाया गया है, सब कुछ, जीवन परिचय यहाँ पर कैसे लिखा गया है, निबंध कैसे लिखा गया है, सब कुछ बताऊंगा। और ये जो 2 नंबर है ये कहाँ पर कटे हैं ये भी जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में आपको। देख सकते हैं ये इसका पेपर है, हिंदी का ये पेपर है, इसी का सोल्यूशन इन्होंने किया है। तो आइए इस पेपर का हम पूरा सोल्यूशन इस पर देखते हैं कि कैसे इन्होंने एक एक प्रश्न को सॉल्व किया है, किस तरीके से सॉल्व किया है, ताकि आपको भी इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप भी हिंदी में 95 आराम से लेकर आ सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये पेपर स्टार्ट होता है। देख सकते हैं ये 2023 का हिंदी का पेपर है, 801 डीबी कोड का, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपका खंड आता है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इन्होंने सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी सारे एमसीक्यू इनके सही थे। देखिए सबसे पहला है कि चिंतामणि के रचयिता है, चिंतामणि के रचयिता आप जानते हैं यहाँ चाहे रामचंद्र शुक्ल है। दूसरा नंबर में पूछा गया था पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है तो प्रेमचंद है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, लहरों का राजहंस। यहाँ पर शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा, उग्र की ये आत्मकथा है, ठीक है ना। यहाँ पर भूषण किस युग के कवि हैं, तो रीति काल के हैं। यहाँ पर ललित ललाम किसकी रचना है, मतीराम की। ये बहुत ज्यादा आसान है, जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है सब। यहाँ पर 8वां नंबर का है, यशोधरा किसकी रचना है, तो मैत्री शरणगुप्त की। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, तो सैदानंद वास्यानंद हीरानंद अगेय की है। यहाँ पर दीप शिखा काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा की। करुण रस का स्थायी भाव है तो शोक होता है, ठीक है ना। चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यानी कि चरण रूपी कमल की वंदना यहाँ पर कर रहा है हरि के। तो यहाँ पर जानते हैं कि चरण को कमल के समान बताया गया, यानी कि एक समानता मैंने बताया कि जहाँ पर होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। यहाँ पर यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 परियति होता है। यह लक्षण किस छंद का है, तो ये सोरठा का है, ठीक है ना। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अभी आगे इसका जो गुणात्मक प्रश्न है कैसे सॉल्व किया है बताऊंगा, ठीक है ना, बताऊंगा वो। अभी देखिए यहाँ पर पर्यावरण में कितने, मतलब पर्यावरण में उपसर्ग आपको बताना है। तो देखिए 22 उपसर्ग होते हैं, तो पर्यावरण में जो होता है परि उपसर्ग है। यहाँ पर 15 नंबर का है महानता में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है, तो महानता में ता प्रत्यय है। यहाँ पर सुख दुख में समास है, सुख दुख में कौन सा समास है, तो देखिए जहाँ पर बीच में यहाँ पर इस तरीके का चिन्ह दिया रहता है और दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो समझिएगा द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना। यहाँ पर निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अनिल है। यहाँ पर अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है, अभी प्लस उदय हो जाएगा अभ्युदय। यहाँ पर मधु शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन है, मधुना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पठिष्यथ धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, तो द्विवचन और मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका है वर्णात्मक प्रश्नों का आंसर इसमें लिखा गया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बताऊंगा कि जो प्रश्न नहीं आया है उसको इन्होंने कैसे लिखा है ताकि इनको एक भी नंबर वहां पर नहीं कटा है। तो सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर करे कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका सबसे पहले गद्यांश पूछा जाता है, और गद्यांश मतलब कि आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। देखिए कैसे गद्यांश पूछा जाता है, पैटर्न समझिए। पैटर्न एग्जाम का समझ जाएंगे तो आप बहुत आसान तरीके से फोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश के 3 नीचे इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला गद्यांश का संदर्भ बताना है, गद्यांश की व्याख्या करनी है, और एक गद्यांश से रिलेटेड ही एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर इसी में से खोज कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है गद्यांश का, समझिए एक एक करके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश को पढ़कर आपको एक बार समझा देता हूं कि कैसे गद्यांश में ट्रिक कैसे लगाओगे। यदि आपने गद्यांश नहीं पढ़ा या फिर पढ़ भी चुके हो लेकिन पता नहीं है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ट्रिक क्या है उसको जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि अश्वर वही पास है। ममता ने रुककर कहा, मैं नहीं जानती कि संसार है या साधारण मुगल। एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा, मैंने सुना कि वह मेरे घर बनाने की आज्ञा दे चुका। मैं जीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत ही, भगवान ने सुन लिया। मैं जिसे छोड़ जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ, ठीक है ना। ये आपका गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश में देखिए सबसे पहले जो आपका अंडरलाइन जहां से दिया गया होगा, अंडरलाइन यहाँ से किया गया ना, तो इसी का आपको संदर्भ लिखना है, इसी का व्याख्या लिखना है, और इसी में से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ये सारी चीजें बस वैसे ही दे दी जाती है। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ममता, और हिंदी के चैप्टर 2 आप जानते हैं क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 2 नंबर है ममता, और जान ही गए कि ये ममता चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, श्री जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तो आपके आप संदर्भ नहीं लिख लेंगे जी, बहुत आसान तरीके से लिख लेंगे। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे देखिए समझिए। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है। तो संदर्भ में होता क्या है, संदर्भ यहाँ पर फर्स्ट नंबर बनाएंगे, संदर्भ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी कि ये जो गद्यांश दिया गया है हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पर किस चैप्टर से मैंने बताया, ममता, तो लिख देंगे ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब मैंने बताया कि जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक है, तो आप आराम से लिख देंगे कि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश यानी कि जो अंडरलाइन किए गए हैं उसकी आपको व्याख्या करना है, यानी कि व्याख्या करने का मतलब कि उसको बढ़ा चढ़ाकर जितना आप उसमें मतलब आगे उसके लिख सकते हैं, उसको बनाकर उतना चीजें आपको लिख देना होता है व्याख्या में। तो जानते ही हैं कि व्याख्या कैसे लिखी जाती है। व्याख्या लिखने की ट्रिक समझिए। व्याख्या लिखने की ट्रिक यहाँ पर 2 नंबर में पूछा गया तो 2 नंबर लिखेंगे और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ब्लैक पेन से लिखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे व्याख्या में ये लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि, या फिर जो लेखक का नाम है वो भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता, यहाँ पर ममता अपनी पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं इस घर से बेघर न हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैं जीवित रहते मुझे बेघर होने से बचा लिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको छोड़ जा रही हूँ, अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं उस घर में जाती हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम मिलेगा। यहाँ पर चिर विश्राम गिरी का बोल रहा था ना, तो वही मैं उस गृह में जाती हूँ जहाँ पर मुझे अनंत काल तक विश्राम मिलेगा। तो बस इसी चीज को आप बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे, बस मैं जानता हूँ आप लिख ले जाओगे, तो इसको बढ़ा चढ़ा कर लिख लेंगे तो आपका व्याख्या हो जाएगा, 2 नंबर व्याख्या का मिल जाएगा। यहाँ पर भी 2 नंबर, यहाँ पर भी देखिए इनको 2 नंबर मिल गया इसका। उसके बाद पूछ रहा था कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, तो यहाँ पर बताया कि ममता नहीं चाहती थी कि वो मुगल शहंशाह के पैर उसकी झोपड़ी में पड़े और उसे किसी प्रकार की सहायता दे, वो अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत रही थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे। यहाँ पर भी इनके 2 नंबर अच्छे तरीके से मिल गए, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न था, 2 से 3 लाइन में यहाँ पर उत्तर दिए, इनके 2 नंबर अच्छे तरीके से मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद समझिए, उसके बाद यहाँ पर अथवा करके भी एक दिया रहता है, या तो ऊपर वाला कीजिए या फिर ये कीजिए, दोनों में से कोई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाला कर दिया, तो इसको नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने ये वाला नहीं किया है। अब दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए आपका पद्यांश दिया गया है, 2 दिए गए हैं इसमें भी, तो एक अथवा करके भी दिया जाएगा, तो उसको भी दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। पैटर्न इस बार भी वही रहने वाला है, जो 2023 में था वही पैटर्न 2024 में रहने वाला है। तो यहाँ पर ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर करे पूते निकसी रघुवीर वधु धैर्य डग में मगधे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी के मधुराधर वे, फिर बुझाती चलो अब केती पण कुटित करिए की थतिया की लखी आतुता पिए की लखी क्या अति चारू चली जल जो है। यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए और श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बने लगे, और कह रहा है कि रेखांकित अंश पर्ण कुटित करिए कि में कौन सा अलंकार है। बड़ी ही आसान, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे लिखना है, बहुत ही आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है। इसको कैसे लिखना है बस समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था पद्यांश का संदर्भ लिखने का। तो आप जानते ही हैं कि ये जो राम का गुणगान किन्होंने किया है, तुलसीदास जी किए हैं, तो आप जान ही गए। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ट्रिक देखिए, यहाँ पर ये जो है ये कहाँ पर वन में गए हैं ना, वन में गए हैं तभी यहाँ पर पर्णकुटी का नाम आ रहा है ना, तो समझिएगा कि वन में जब गए हैं तुलसीदास राम जी, तो वहाँ की ये बखान कर रहे हैं तुलसीदास। तो आप तो पता ही चल गया कि अब तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और वन पथ पर वो उनका एक रचना है, उसी में लिखा गया है। तो आप बड़ी आसान तरीके से लिख ले जाओगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर कविता से अवतरित है। मैंने आसान ट्रिक आपको बता ही दिया और इसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद आपसे यहाँ पर पहला हो गया संदर्भ, तो यहाँ पर इनके 2 नंबर मिल गए। उसके बाद पूछ रहा था कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, तो इन्होंने लिखा है कि श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए टपकने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी और वे व्याकुल हो गई थी, और यहाँ पर राजमहल के सुख भोगने वाली अपनी भार्या की ऐसी दशा देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने अच्छे तरीके से 4 लाइन में लिख दिया और अच्छे तरीके से सटीक आंसर दिया, 2 नंबर यहाँ पर मिल गए। और देखिए मैंने इससे पहले भी इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है उस पर वीडियो बना दिया हूँ, उसको 1000 बच्चों ने अभी देख लिया है। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी इस वीडियो को, इसलिए मैंने बनाया है इस वीडियो को। तो जाकर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, मतलब कल ही परसों का वो वीडियो बनाया हूँ, तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए अनुप्रास अलंकार, किस में अनुप्रास अलंकार इन्होंने लिखा है, देखिए कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश पर्ण कुटित करिए कित में कौन सा अलंकार है, समझिए बड़ी ही आसान है। अलंकार कैसे पहचानेंगे, बड़ी आसान है। देखिए कैसे, करिए
हित, यानी कि क क की आवृत्ति 2 बार हो रही है। तो जहां पर भी 2 बार कोई भी वर्ण की आवृत्ति होती है, समझिएगा वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर करिए कित है ना दिया है, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इनके 2 नंबर मिल गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ये पद्यांश दिया गया था, अथवा करके भी ये भी दिया गया था। तो आप दोनों में से कोई एक चाहे तो कर सकते हैं, इन्होंने ये पहला वाला किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समाप्त हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 5 नंबर का। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषा केंद्र स्थल संस्कृत मांग संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारासी को अर्थागत भारतीय दर्शन शास्त्र नाम अध्ययन अकरोत तेसाम ज्ञान च प्रभाविता व तेसान उपनिषान अनुवादम फारसी भाषा में करो। यहाँ पर ये दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपका संस्कृत खंड से दिया गया और इसका आपको अनुवाद करना है, 5 नंबर का है। तो अनुवाद कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ देखिए यहाँ पर संदर्भ आपको ये जो चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया आप बताइए ना। ये जो चैप्टर लिया गया वाराणसी चैप्टर से लिया गया। वाराणसी चैप्टर से ये जो आपका गद्यांश है ये लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मुगल युवराज जो है दारासी को वहीं पर आए थे, वाराणसी में आए थे और वहीं पर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। तो आपको पता चल गया है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया और संस्कृत खंड का है। तो संस्कृत खंड का कैसे यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। बस इतना ज्यादा आसान तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। तो बहुत आसान तरीके से आप लिख ले जाओगे। यहाँ पर 2 नंबर मिल गया। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए ईसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलीय अस्ति, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ पर इत एवं संस्कृत मामूया संस्कृति आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, यानी कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह पर फैला। यहाँ पर मुगल युवराज दारासी को अर्थागत भारतीय दर्शन शास्त्र नाम अध्ययन करो, यानी कि मुगल युवराज दारासी को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए। यहाँ पर देखिए स तेसाम ज्ञानम प्रभावित अवत, यानी कि वह उसके ज्ञान से प्रभावित हुए। सतेन उपनिषदम अनुवादम फारसी भाषा में करो, यानी कि वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा। तो बहुत आसान तरीके से आप संस्कृत अनुवाद भी लिख ले जाओगे। इतनी आसान तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए इन्होंने इतनी आसान तरीके से, बड़ी आसान तरीके से लिखा है, अच्छे से लिखा है। यहाँ पर संस्कृत अनुवाद के भी 3 नंबर मिल गए, यानी कि यहाँ पर भी आप इनके 5 नंबर मिल गए हैं टोटल, ठीक है ना। उसके बाद चलिए प्रश्नोत्तर 4 में क्या पूछता है, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 4 में पूछ रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पद्यांश दिया गया संस्कृत का ही दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि इसको तैयार कर लीजिए। और एक बंधम वर्णम वापी जो वापी पराजय उभय तो समूह वीर वीर भाव ही वीरता वाला तैयार कर लीजिए और एक ये वाला ये तैयार कर लीजिए। यही तीनों तैयार कर लेंगे तो गारंटी दे रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा एनालिसिस बताया हूँ, तो जाकर उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर 2+3 यानी कि ये भी 5 नंबर का है। तो देखिए इन्होंने ये वाला किया है, तो इसको कैसे लिखा है देखिए। यहाँ पर कर रहा है प्रश्नोत्तर, यहाँ पर चौथा का यहाँ पर क्या लिखा है देखिए। संदर्भ कैसे लिखा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया। ये किस चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से लिखा, 2 नंबर इनके मिल गए। देखिए अनुवाद कैसे करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये, यानी कि सब रोग रहित हो, ठीक है ना। यानी कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी कि कोई भी दुख का भागी न हो, अर्थात किसी को भी कोई प्रकार का दुख ना हो। इस जो श्लोक है इस श्लोक का यही अनुवाद होगा। तो अच्छे से इन्होंने लिखा है, 3 नंबर यहाँ पर भी इनके मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर खंडकाव्य आ रहा है। खंडकाव्य यहाँ पर आपके जिले के हिसाब से लगता हो, जो आपके जिले में लग रहा है वो खंडकाव्य आप लिख देंगे, आपके 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे खंडकाव्य दिए गए हैं, जो आपके जिले में लगता है वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने देखिए कौन सा खंडकाव्य लिखा है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर 5 का 6 का पहला, यहाँ पर 6 नंबर का यहाँ पर पहला। तो क्या ही करना है, जो आपके जिले में लगता हो वो आप लिख ले जाओगे। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए कि कैसे इसको लिखना है। तो यहाँ पर ये जो लिखे हैं कर्ण खंड काव्य के आधार पर यहाँ पर कुंती का चरित्र चित्रण किए हैं। तो देखिए अभिशप्त माता में कुंती एक शापित माता थी। उन्होंने कुंवारी अवस्था में ही पुत्र की प्राप्ति का श्राप मिला था। पुत्र प्राप्ति होने पर वह सामाजिक निंदा और भय के कारण पुत्र को गंगा नदी में बहा दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे एक दुखिया माँ, यानी कि खंड काव्य में कुंती को एक मतलब कि दुखिया माँ के रूप में दर्शाया गया है। उसके पुत्र पांडवों के उनका राज्यांश नहीं मिल रहा है,
इससे कुंती चिंतित एवं दुखी है। यहाँ पर ये सारी चीजें चिंतित, माँ कौरव और पांडवों के युद्ध होने वाला है, कर्ण अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, कुंती इस चिंता से बहुत व्याकुल है। यहाँ पर 3 नंबर का है, 3 से 4 हेडिंग बना देंगे, आपको 3 मार्क्स मिलेगा। जो ही जिले में आपका जो भी लगता हो उसको तैयार कर लीजिएगा। और एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट कमेंट किए थे यहाँ पर, मेघनाथ और यहाँ पर लक्ष्मण का चित्रण, तो बस जल्दी वीडियो उसको आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो ठीक है ना। यहाँ पर ये तैयार कर लीजिएगा जो आपके जिले में लगता हो। अब मेन आता है जीवन परिचय, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बता दूंगा, जो आपको बता दूंगा उसी को तैयार करके चाहिएगा। 1000% की गारंटी लेता हूँ कि वही पूछा भी जाएगा। जो जीवन परिचय बता दूंगा उससे बाहर आपके नहीं पूछे जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। जो बताऊंगा उसको ही तैयार करके जाइएगा। और यहाँ पर टॉपर की कॉपी से आप देख लीजिए कि जीवन परिचय आखिर कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6 के क में पूछा जाएगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3+2 5 नंबर का पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, और यहाँ पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय। 3 तैयार कर लीजिए, तीनों में से एक जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तीनों में से कोई मतलब एक जरूर दिया रहेगा, तीनों को तैयार कर लोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ख में आपके कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा और उनकी एक रचना का बारे में आपको बताना होगा, तो 3+2 नंबर का। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास का तैयार कर लीजिए, और सूरदास का तैयार कर लीजिए, और महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए। 3 तैयार कर लोगे, गारंटी दे रहा हूँ कि वही तीनों में से कोई एक जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तीनों में से कोई एक जरूर रहेगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जीवन परिचय कैसे लिखना है, लेखक का कैसे लिखना है और कवि का कैसे लिखना है, यहाँ पर कॉपी पर देखिए। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6 के क में यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर क इन्होंने लिख दिया, और 3 नंबर में जयशंकर प्रसाद का था, तो यहाँ पर 3 लगाकर जयशंकर प्रसाद लिख दिया। उसके बाद देखिए यही जीवन परिचय आपको टॉपर की कॉपी में सेम इसी तरीके से मैं खुद जीवन परिचय लिखा था, और मेरे 94 नंबर आए थे हिंदी में। देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट में एक साइड यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिख देना है। संक्षिप्त परिचय यानी कि उस एरिया में, यानी कि एक ब्रैकेट में, छोटे से डब्बे में, साइड में, कॉपी के साइड में यहाँ पर बनाकर लिखना है संक्षिप्त परिचय। और इसमें जो भी जिनका भी लिख रहे हैं उनका नाम लिख देंगे, उनका जन्म लिख देंगे, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु। यही चीजें 4-5 चीजें आपको यहाँ पर बना देना है। एग्जामिनर का ध्यान इस पर चला जाएगा, ये सारी चीजें उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से आराम से आपके 3 नंबर इसके दे देंगे, और रचना लिख देंगे एक, तो यहाँ पर 2 नंबर दे देंगे। तो देखिए यही पैटर्न होना चाहिए आपको लिखने का। सबसे पहले नाम, उसके बाद जन्म, पिता, माता और मृत्यु। ये 4 चीजें 5 चीजें याद कर लीजिए कि आपको हमेशा ये लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग बनाएंगे। जीवन परिचय में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुनि देवी था। यहाँ पर इनके पिता एक व्यापारी थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यहाँ पर अच्छे से इसको आप लिख ले जाएंगे, क्या ही करना है मैंने बता दिया है। जीवन परिचय पर वीडियो बहुत सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो यहाँ पर अच्छे से लिख ले जाएंगे। और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है, यानी कि 14 नवंबर सन 1937 को इनका 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो इस सारी चीजों को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर इनके मिल गए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक रचना लिखा है, रचना लिखने को बोलता है एक रचना, तो यहाँ पर लिखा है 2 नंबर यहाँ पर मिल गए। 3, 2, 5 नंबर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद सेम वैसे ही आप जो है प्रश्नोत्तर 6 के ख में पूछा जाएगा यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर संक्षिप्त परिचय बनाना है। नाम, जन्म, पिता, माता, ये सारी चीजें लिखकर यहाँ पर जीवन परिचय इस साइड बनाकर, और जो भी चीजें हैं अच्छे तरीके से ब्लैक पेन से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है उसको बनाकर अच्छे तरीके से लिख देना है। अच्छे तरीके से इनका जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया है ट्री के साथ। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर है, जाकर देख लीजिएगा। क्या ही करना है, बहुत ज्यादा ये आसान होता है जीवन परिचय। आप जो भी बताया उसको तैयार कर लोगे तो आपका उसी में से पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इनको निधन जो इनका हुआ था 1623 ईस्वी में, इसको ब्लैक से लिखा गया है, यहाँ पर 3 नंबर मिल गए। उसके बाद रचना पूछा गया था, तो रचना कौन सा है, श्री रामचरितमानस है, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया 2 नंबर। यहाँ पर प्रश्नोत्तर 7 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह प्रश्नोत्तर 7 में कि कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर का श्लोक आता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है बंदम वर्णम वापि जो वापि प्रजो उभय तो समवीर वीरभाव विद, यहाँ पर 2 नंबर इनके मिल गए श्लोक के। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर 8 में यहाँ पर कर रहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 8 में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, वीर किरण पूजते पादन बिना दूरम किम याति, तो वीर विदेण पूजते और पादन बिना दूरम पत्रम याति। तो यहाँ पर 2 करना ही था, 2 इन्होंने कर दिए, यहाँ पर भी 2, 2, 4 नंबर यहाँ पर इनके मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर लास्ट में आपके 9 नंबर में सबसे लास्ट में आपका निबंध पूछा जाता है जो 9 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए 9 मार्क्स का ये 2023 में था, 2024 में मैंने पैटर्न देखा तो उसमें हुआ क्या कि ये जो निबंध है बहुत सारे अभी बच्चों को नहीं मालूम है, तो निबंध अब 7 नंबर का कर दिया गया है। और जो आपका पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन पर वीडियो बना दिया हूँ, देख लीजिएगा बहुत आसान तरीके से। और वो पत्र लेखन आपका आएगा एक 4 नंबर का, और निबंध आपका 7 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये तैयार कर लीजिएगा निबंध। देखिए आतंकवाद की समस्या और समाधान पर ये निबंध इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से। निबंध पर
पर मैंने वीडियो बना दिया हूँ, चाहे कोई सा भी दुनिया का निबंध आ जाए उसको आप कर ले जाओगे, ट्रिक के साथ बता दिया हूँ निबंध लिखना, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। वरना एक और वीडियो जल्द ही आने वाली है निबंध पर, और एक धमाकेदार वीडियो आपके आने वाली है पत्र लेखन पर। बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर 8 नंबर निबंध के मिले हैं, यानी कि निबंध आप चाहे कितना भी अच्छा लिख ले जाओगे उस पर 1 नंबर कटता है। ये समझ में आया ना आपको? इससे ये समझ में आया कि आप निबंध चाहे कितना भी अच्छा लिखोगे उस पर 1 नंबर कटता है। तो देखिए 1 नंबर यहाँ पर इनके कट गए, और 1 नंबर इनके कटे थे MCQ वाले क्वेश्चन में, इसीलिए इनको 70 में 68 नंबर मिले। तो ये जान गए कि कहाँ पर नंबर कटा है और कहाँ पर नंबर कटता है, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने देखिए यहाँ पर इस पेपर का सोल्यूशन किया था, ये जो इनका पेपर है, ये जो कॉपी है, और इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो वहाँ पर फ्री PDF नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।